ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। तुम्हें हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रवम तुम्ही हो शर्मम मम देव देवा। बोलो भगवान गणेश की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सब सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। सोमवार के व्रत को लेकर मानता है इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्द पूर्ण कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ के शिव को समर्पित है, इसीलिए हम सब भगवान भोलेनाथ शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत कथा अवश्य सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। आइए भक्तों, हम सब सुनते हैं आज सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनके घर में धन की कोई कमी ना थी, लेकिन उनके कोई संतान ना थे। यही कारण था कि वह साहूकार बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को व्रत माता पार्वती का पूजन आराधन करके व्रत किया करता था और उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ शिव ने कहा, हे पार्वती, ये संसार में हर प्राणी को उनके कर्मों का फल मिलता ही है। साहूकार की भक्ति को देखकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बतलाया ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ शिव की बातचीत को वह साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे इतना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ की शिव पूजन आराधना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी अब एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसके पढ़ने के लिए उसे काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा कि इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा का देते हुए काशी नगरी पर निकल पड़े। इसी दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ राजा का कन्या की विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उनका विवाह होने वाला था वह पुत्र एक आंख से काना था। ये बात को छुपाने के लिए राजा ने विचार किया, क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह को बाद इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने महल में ले जाऊंगा। तभी राजकुमारी ने
लड़के ने दूल्हे के वस्त्र पहन लिया और राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न हो गया। तो साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था, उसे ये बात बिल्कुल भी सही ना लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बतलाई कि राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान भोलेनाथ शिव के वरदान अनुसार कुछ देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसका मामा विलाप करके रोने लगा। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आ रहे थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति को कष्ट को दूर करें। शिव जी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मृत भाव मात्र भाव विभोर से माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपया करें, अन्यथा ये इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान भोलेनाथ शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया और वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ शिव की कृपया से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों रास्ते में उसी नगर पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। तभी उसके ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत ही खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके प्रण था कि यदि उनका बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान भोलेनाथ शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई मनुष्य प्रतिदिन सोमवार का व्रत करेगा अथवा कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सब भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिवे ओमकारा, प्रभु जय शिवे ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीदारा। ओम जय शिवे ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुरासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिवे ओमकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिवे ओमकारा, जय माला बन माला मुंड माला धारी,
त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरे अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगावत महिमा अति बारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाचरी के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।